हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, एक भक्तेन नक्तेन बालवृद्धातुरः क्षिपेत् पयो मूलफलैर्वापि न निर्दशिको भवेत्। अर्थात यदि कोई बालक, वृद्ध या बीमार व्यक्ति उपवास करने में असमर्थ है तो भी उसे एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे दिन में एक बार या फिर संध्या काल में दूध, जल, फल इत्यादि ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। ये एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई है और ना ही महात्म्य बताया गया है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने को बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। ऐसे ही परम पावनी एकादशी जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पवित्र एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी और इस बार ये एकादशी आ रही है 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:40 पर और सूर्योदय होगा 7:16 पर। षटतिला एकादशी प्रारंभ हो रही है एक दिन पहले यानी 5 फरवरी शाम 5:24 से और पूरी होगी 6 फरवरी शाम 4:07 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 7 फरवरी 2024 बुधवार को इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा प्रातः 7:15 से लेकर 10:52 के बीच में। एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार उपवास अवश्य करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल के तेल का लेपन या फिर स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना इत्यादि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वो हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इस एकादशी के दिन करने योग्य कार्य का वर्णन स्वयं पुलत्स्य मुनि कर रहे हैं और इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में हमें मिलता है। ऋषि पुलत्स्य कहते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व ही गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्मनाभ श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित करें। उसके साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर ये वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। इस षटतिला एकादशी का महात्म्य बताते हुए पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि जो भी मनुष्य इस अद्भुत षटतिला एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है वह सभी प्रकार के पाप, दरिद्रता, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक दुर्भाग्य और अपशकुन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के पालन से हुए दान, यज्ञ और तिल सेवन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में लौट जाता है। इस षटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा, व्रत विधि और पारण विधि जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए ये संपूर्ण जानकारी बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए हम भी इस माघ मास की अत्यंत पवित्र षटतिला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।